दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का निचोड़ है और हर वर्ष आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन ऐसे तैयार करो ताकि उनका स्तर हो और जो आपकी जानकारी बढ़ाएं। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक है, तो मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक प्लीहा है। किस हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। संकटकालीन हार्मोन्स है, तो संकटकालीन हार्मोन्स है एड्रेनालाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। इसको हिंदी में अपटू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तो संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ है तो निकोटिया टोबैकम इसका वानस्पतिक नाम है। निकोटीन इसमें हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑन्कोजीन्स। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बिडाइल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया का नाम है? तो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। पानी की जांच की जाती है, तो पानी अगर शुद्ध जांच की जाती है तो उसकी बीओडी जांच की जाती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सूक्ष्म बर्फ है, तो सूक्ष्म बर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी पांव रोग किसके संक्रमण से होता है? तो हाथी पांव रोग संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इसको हाथी पांव या फाइलेरिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक नोटेटम से प्राप्त होता है। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है ग्रेफाइट, या आ जाए आपको पन्ना, माणिक, क्वार्टज, तो ये षटकोणीय क्रिस्टल हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें एल्कोहल आएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये नवंबर 1986 में पारित किया गया। मानव निर्मित इंसुलिन है, तो मानव निर्मित इंसुलिन है हिमोलिन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस समूह के रक्त को यूनिवर्सल डोनेट या सर्वदाता कहा जाता है? तो उस समूह के ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव पैनक्रियाज में होता है। इसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। मास्टर ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दो अलग अलग ताप के पैमाने हैं। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होता है। अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो अनुवांशिक का जनक माना जाता है मेंडल को। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सुनीता विलियम्स चर्चा में रही। तो सुनीता विलियम्स गुजरात की रहने वाली हैं। अमेरिकी मूल की सुनीता विलियम्स 286 दिन अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और ये -1900 डिग्री तापमान में वहाँ रहीं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ब्लड कैंसर होता है? तो ब्लड कैंसर होता है WBC मतलब वाइट रक्त कणिकाओं के बढ़ने से, और डेंगू भी होता है तो वाइट रक्त कणिकाओं के कम होने से, जिसमें आदमी की प्लेटिनेट कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रक्त का pH होता है? तो रक्त का pH होता है 7.35। सामान्य हृदय गति होती है तो 72 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जिसमें खोपड़ी में 22, कान में 6 और कंठ में 1 और धड़ में 51, हाथ में 64 और पैरों में 62। इस प्रकार कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दिमाग का कुल वजन होता है? तो दिमाग का वजन होता है 1380 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा भार अनुसार होती है। इसमें मिनिमम 42 लीटर होती है।
अगला क्वेश्चन आपका आता है भूकंप मापने का यंत्र है, तो ये सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था डेवी ने, डेवी का सेफ्टी लैंप। अगला क्वेश्चन आपका आता है डायनामो का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामो का आविष्कार 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है हाइड्रोजन बम काम करता है, तो हाइड्रोजन बम काम करता है नाभ की संलयन पर और परमाणु बम काम करता है नाभ की विखंडन पर। अगला क्वेश्चन आपका आता है ऑक्सीजन गैस की खोज की थी, तो ऑक्सीजन गैस की खोज की थी जे प्रिस्टले ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं जेनेटिक कोड की खोज की थी, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था हरगोविंद खुराना को इसी क्षेत्र में। इनका नाम फेमस है हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन आपका आता है पोलियो रोग का टीका बनता है, तो पोलियो रोग का टीका बनता है बंदर की किडनी से। ये बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है जो वो बंदर की किडनी से बनता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है लिफाफा पेपर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, तो यह आसंजन बल के कारण चिपकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो आकाश का नीला रंग प्रकाश विकिरण के कारण दिखाई देता है। तारों की ऊर्जा का स्रोत है, तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिड़ियों का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया की परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे तपेदिक बैक्टीरिया से फैलता है या बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। डिप्थीरिया फैलता है बैसिलस बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से फैलता है। कुष्ठ फैलता है बैसिलस लेप्रा बैक्टीरिया से। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं जो हर वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्लेग, तो प्लेग फैलता है बैक्टीरिया से या पेस्टिवला पेस्टस से फैलता है। न्यूमोनिया फैलता है डिप्लोकोकस निमोनिया से, यह भी एक बैक्टीरिया है। टेटनस फैलता है बैसिलस टेटनस से, ये नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइफाइड फैलता है बैसिलस टाइफोसिस से, यह भी एक बैक्टीरिया है। हैजा फैलता है विब्रो कालेरी बैक्टीरिया से। अगला देखते हैं तो मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलिस से, इसमें प्लाइमोडियम भी आता है, कभी कभी मादा एनोफिलिस भी आता है। अब अगले देखते हैं तो खसरा, पोलियो, चेचक ये वायरस से फैलते हैं, बैक्टीरिया से नहीं फैलते हैं। क्वेश्चन आता है कि वायरस से फैलते हैं या बैक्टीरिया से फैलते हैं। अगला देखते हैं एनीमिया, तो यह आरबीसी की कमी से होता है। यह एक खून की कमी है जो मनुष्य में होती है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं के कम होने से। अब देखते हैं टीकाकरण का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक न एक पूछा जाता है। तो आरंभ करते हैं फर्स्ट है बीसीजी का टीका टीबी की रोकथाम के लिए बच्चों को लगाया जाता है। इसका समय रहता है जन्म से 6 वर्ष तक लगाया जा सकता है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरेन। अब अगला देखते हैं डीपीटी, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी के लिए। यह 2 माह, 4 माह, 6 माह में लगाया जाता है। अब अगला देखते हैं पोलियो, बच्चों में पक्षाघात के लिए यह वैक्सीन पिलाई जाती है। यह 2 से 6 वर्ष तक पिलाई जाती है। अब अगला देखते हैं हेपेटाइटिस बी, यह एक लीवर संक्रमण है जो HBV वायरस के कारण फैलता है। अब अगला देखते हैं रोटा वायरस,
तो रोटावायरस बच्चों में उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण से बचने के लिए यह दवा पिलाई जाती है। यह 6 से 12 सप्ताह के भीतर बच्चों में पिलाई जाती है। अब अगला देखते हैं पौधे एवं खाद्य उपयोग। इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आता है हल्दी। तो इसमें भूमिगत तना आ जाए या प्रकंद आ जाए या राइजोम आ जाए, तो इसका खाने योग्य भाग राइजोम है। इसमें से कोई में से एक आ जाए तो ये तीनों आंसर सही हैं। इसके बाद आता है आलू। तो आलू भूमिगत तना या कंद आ जाए या बल्ब आ जाए, तो इसमें से कोई सा भी आपको एक में टिक लगा देना है। प्याज में सल्क कंद खाया जाता है, मूली की रूट खाई जाती है, चुकंदर की जड़ खाई जाती है। इसको अंग्रेजी में रूट भी कहते हैं। अब देखते हैं पौधों के रोग। इनमें से आपका एक क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे गन्ने का, मूंगफली का, आलू का, चने का। तो गन्ने का लाल सड़न रोग कवक के कारण फैलता है। मूंगफली का टिक्का रोग आता है, तो यह कवक के कारण फैलता है। आलू का कौन सा रोग है, तो झुलसा रोग है और कवक के कारण फैलता है। चने का किक्कट रोग कवक के कारण फैलता है। आम का एंथ्रेक्स रोग कवक के कारण फैलता है। और धान का खैरा रोग जिंक की कमी से फैलता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे धान में कौन सा रोग लगता है, तो धान में लगता है खैरा रोग। लाल सड़न रोग किस पौधे में लगता है, तो गन्ने में लगता है। टिक्का रोग किस पौधे में लगता है, तो यह मूंगफली में लगता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसमें से भी आपका एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखा रूस ने। इनकी एजेंसी है रोसकॉसमॉस। इन्होंने 1957 में अंतरिक्ष में कदम रखा। और यूरी गागरिन जो 1961 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री रहे। अब देखते हैं अमेरिका। अमेरिका ने अंतरिक्ष में कदम रखा 1958 में। इनकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं भारत। भारत ने 1969 में अंतरिक्ष में कदम रखा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सन 1975 में रूस के सहयोग से आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह भारत ने छोड़ा था। अब देखते हैं चाइना। चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। इसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने 1993 में अंतरिक्ष में कदम रखा। अब देखते हैं विटामिन। तो विटामिन के बारे में भी एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन है B और C, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E की। अब इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं विटामिन के। जैसे विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, A की कमी से कौन सा होता है, D की कमी से कौन सा होता है, या इसके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आइए देखते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ये नींबू संतरा में पाया जाता है। इससे स्कर्वी रोग होता है। अब अगला देखते हैं विटामिन A। इसको रेटिनल कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी आती है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल इसका नाम है और इससे सूखा रोग होता है। जबकि विटामिन E टोकोफेरॉल है, इससे जनन संबंधी रोग होता है। और अब देखते हैं विटामिन K। इसको फ्लूक्यूनोन के नाम से जाना जाता है। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार। इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट देखते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने खोज की थी कोशिकाओं के अनुवांशिक कोट एवं कृत्रिम जीन बनाने का श्रेय हरगोविंद खुराना को जाता है। अब देखते हैं CV रमन। CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने खोज की थी प्रकाश प्रकीर्णन की, जो रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब अगला देखते हैं वेंकी रामकृष्णन। इनको 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला रसायन शास्त्र में। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।